हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटी सी 14 साल के बच्चे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, एक 14 साल का बच्चा होता है, उसके अपनी माँ से बहस हो जाती है, किसी बात पे झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में घर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। जब वो घर से निकल जाता है, धीरे धीरे रात होने लग जाती है और उसको भूख भी सताने लगती है। वो एक रेस्टोरेंट के पास जाकर के वहाँ पर खड़ा हो जाता है और जो लोग वहाँ से निकल आ रहे थे खाना खा के, उनको देख रहा था और बहुत लाचार लग रहा था। और खाने की जो खुशबू वहाँ से जब दरवाज़ा खुलता आ रही थी, तो उसकी भूख उस खुशबू से और तेज़ हो जा रही थी, उसकी भूख बढ़ जा रही थी। अब यही नज़ारा जो अंदर एक वेट्रेस होती है वो उसको देख रही थी और अंदर से काफ़ी देर से उसको नोटिस कर रही थी। वो उस लड़के को बुलाती है और वो लड़का उसके पास जाता है और फिर उसको पूछती है, क्या तुम भूखे हो, तुम्हें भूख लगी है? वो कहता है हाँ। तो वो उसको बैठाती है और कहती है, ठीक है, तुम थोड़ा वेट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर के आती हूँ। अब वो लड़का वहाँ पर बैठता है और वेट करने लगता है। वो आती है, उसको खाना देती है। वो लड़का खाना खाता है और जैसे ही उसका खाना ख़त्म होने लगता है, वो उसको अपनी माँ की, अपने घर की याद आने लगती है और बहुत वो उदास हो जाता है और परेशान सा हो जाता है। अब जो वो आती है दोबारा, वो वेट्रेस, और उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम परेशान नज़र आ रहे हो, क्या बात है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? तो वो सारी बात बताता है और कहता है कि मेरी माँ से झगड़ा हो गया था और मैं गुस्से में घर छोड़ करके वहाँ से निकल के आ गया हूँ। और उसको जो जिसने उसको खाना दिया, उसका बहुत धन्यवाद करता है, उसको बहुत उसके हाथ जोड़ता है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मुझे खाने को दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो वो कहती है, उसको समझाती है, कहती है, देखो, मैंने तो तुम्हें एक टाइम का भोजन कराया है, एक टाइम का खाना खिलाया है और तुम उसके लिए इतना सारा, ढेर सारा थैंक्स मुझे कर रहे हो। और जिस माँ ने तुम्हें 14 साल तक पाला पोसा, बड़ा किया, खाना खिलाया, तुम्हारी सुख सुविधा का, हर एक ज़रूरत का ध्यान रखा और थोड़ी सी कहा-सुनी होने पर तुम वहाँ से उनको छोड़ कर के चले आए, तो ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बैठ कर के उनसे डिस्कस करना चाहिए था और उसका वहाँ पर ही हल निकल जाता। तुम्हें ऐसे भाग कर के नहीं आना चाहिए था। और वो बच्चा जो होता है, उसकी आँखों में जो होता है आँसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है और वहाँ से खड़ा होता है और सीधा वो अपने घर की तरफ को दौड़ लगा देता है। अब जब वो दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुँचता है, तो रात हो चुकी थी। माँ भी परेशान थी कि वो गया तो गया, उसका बेटा कहाँ? अब वो जो माँ वहाँ दरवाजे पर खड़ी थी और इसको जब बच्चे को अपने आता हुआ देखती है, तो बहुत खुश हो जाती है और जो बच्चा होता है वो दौड़ के जाता है और माँ के गले लग जाता है। माँ के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और माँ उससे बोलती है कि बेटा, तुम कहाँ थे दिन भर से? तुम्हें भूख लग गई होगी, मैंने खाना बना रखा है, चलो खाना खाओ। और फिर वो लड़का जो होता है, वो अपनी माँ से क्षमा मांगता है और सोचने लगता है कि मैंने कितना गलत काम किया। दोस्तों, ज़रा ज़रा सी बात पर अक्सर हम लोग अपने बड़ों से नाराज़ हो जाते हैं और उनको छोड़कर आ जाते हैं। उनको भी बहुत बुरा लगता है और बाद में हम लोग पछताते हैं। इसलिए हमें पहले ही इन बातों को सोचना चाहिए। जो हमारी फैमिली मेम्बर होते हैं, उन्होंने हमारे लिए लाइफ में बहुत कुछ किया होता है और अपना ध्यान ना रख कर के हमारे को पाला होता है। और फिर वो लड़का जो होता है अपनी माँ से लिपट जाता है और सॉरी मांगता है। और कभी भी झगड़ा होने पर दोस्तों घर छोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा बैठ कर के
कोई भी बात का प्रॉब्लम हल करनी चाहिए। और ऐसे ही यही सबसे अच्छा तरीका है। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी मांग लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।